हेपाटाइटिस का मतलब है सूजन, हेपा का मतलब है लिवर, टाइटिस माने सूजन हो जाना। तो किसी भी बीमारी में अगर लीवर में सूजन होगा तो उसको हेपाटाइटिस बोलते हैं। अब काफ़ी कारणों से लीवर में सूजन आने का चांस रहता है, उसमें शराब का अत्यधिक सेवन, मोटापा या हेपेटाइटिस की बीमारी, जिसमें से हेपेटाइटिस बी और सी सबसे कॉमन है। हेपेटाइटिस वायरल संक्रमणों का समूह है जिससे लीवर प्रभावित होता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग गंभीर हेपेटाइटिस बी या सी से जूझ रहे हैं। यह बीमारी पुरुष या स्त्री में आपसी सेक्स संबंध से ही फैलता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम की ओर से लोगों को जागरूक किया गया। वैसे तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसको हम एक दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में रूबरू किया जा सके और अवेयर किया जा सके। वैसे हेपेटाइटिस 5 या 6 प्रकार की हैं जिसको A, B, C, D, E करके लेबल किया जाता है। उनका फैलने का तरीका अलग अलग है और उनके लीवर के ऊपर जो लक्षण आते हैं वो भी अलग अलग हैं। हेपेटाइटिस A और E दूषित पानी और दूषित खाने से फैलती है, यूजली थोड़े समय के लिए रहती है और फिर ठीक हो जाता है पेशेंट। हेपेटाइटिस B और C या तो दूषित खून से फैलेगी, दूषित नीडल से, मान लीजिए एक मरीज़ को है और वही नीडल किसी और व्यक्ति को दे दी जाए, हस्बैंड टू वाइफ या कोई और सेक्सुअल रूट से, या माँ से बच्चे से भी फैल सकती हैं। तो मेन डिफरेंस हेपेटाइटिस B और C का क्या है कि ये क्रॉनिक हो जाती हैं। क्रॉनिक का मतलब है कि ये लीवर को लंबे समय तक डैमेज कर सकती हैं और लीवर में एक कंडीशन पैदा करती हैं जिसको सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस का मतलब है लीवर के अंदर स्कार का बनना। मेन कंसेप्ट है कि जब लीवर को आप इंजर करेंगे किसी भी वजह से तो शरीर उसको हील करने के लिए स्कार बनाएगा, और अगर वो इंजरी परसिस्टेंट है तो अगर हेपेटाइटिस B आपके शरीर में कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए रहेगी तो जो उसके कारण उस लीवर को जो चोट पहुंचेगी, लीवर उसको हील करेगा, उसमें स्कार बनेगा और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा लीवर ही स्कार हो जाएगा। उसको हम सिरोसिस का नाम देते हैं। सिरोसिस एक बड़ा कॉमन टर्म है। अब चूंकि लीवर एक अत्यधिक ज़रूरी ऑर्गन है शरीर का, उसके बिना काम चलता नहीं है, तो अगर लीवर स्कार हो जाएगा तो लीवर अपने फंक्शन लूज़ कर देगा। हेपेटाइटिस B और C ऐसे ही सिरोसिस कर सकती हैं और लीवर को फेल कर सकती हैं और कुछ केसेस के अंदर लीवर में ट्यूमर भी पैदा कर सकती है। तो हेपेटाइटिस दिन को मनाने की क्या ज़रूरत है? प्रॉब्लम है अवेयरनेस। और अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि हेपेटाइटिस B, C ऐसी वायरल बीमारी है जो कोविड जैसी नहीं है कि आई, लक्षण मिले, आपको पता चला और ठीक होकर 10 दिन में निकल गई। हेपेटाइटिस B, C हिडन टाइप की वायरसेस है। हिडन का क्या मतलब कि किसी भी वक्त अगर एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस B या C का एक्सपोजर हुआ तो वो एक्यूट इलनेस नहीं देती हैं। ऐसा नहीं कि आई सिम्टम हुए और चल दी, वो आपके शरीर में रहेंगी, सालों साल आपके शरीर में बनी रहेंगी, कोई सिम्टम नहीं आएगा और लेटर ऑन कुछ सालों के बाद वो आपके लीवर को डैमेज करेंगी। तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके अंदर हेपेटाइटिस B है, C है, उसको लक्षण भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है कि उसको वो किसी और को दे सकता है। द पर्सन कैन ट्रांसमिट द वायरस विदाउट नोइंग दैट ही हैज़ वायरस। तो इसीलिए ख़राब है। अब कम मात्रा होती, कम प्रॉब्लम होती तो भी ठीक था। करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान के अंदर हेपेटाइटिस B और C के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसा नहीं पता। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि हेपेटाइटिस B के लगभग 2.5 से 3% लोग हैं और हेपेटाइटिस C के लगभग 1 से 1.5 या 2% के आसपास लोग हैं। तो आप इसको अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें हिंदुस्तान की तो लगभग 4 करोड़ के आसपास व्यक्ति इससे पीड़ित हैं और उनमें से मेजॉरिटी को ये पता नहीं कि उनके अंदर वायरस है। तो इसी उपलक्ष्य में अवेयरनेस के बारे में सोचा गया कि उनको बताया जाए, या तो वो उनसे बचें उन वायरस से, या उसको अर्ली डायग्नोसिस कराएं, डिटेक्ट कराएं, और अगर वो बचे हैं और नेगेटिव हैं तो टीकाकरण कराएं। कम से कम हेपेटाइटिस B का एक बहुत ही एफिशिएंट टीका अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको लेने से उससे फर्दर बचा जा सकता है। सेक्स की तरफ जाते हैं तो ये इंश्योर करना है कि उनको कोई हेपेटाइटिस B की बीमारी तो नहीं है, या जो दूसरा पार्टनर है उसको हेपेटाइटिस B की बीमारी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे तो हम प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं।
बाकी सब एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब मेनली हेपेटाइटिस ए और ई टाइप के जो होते हैं। एक्यूट का मतलब है कि ये लंबे समय तक नहीं चलते, यूजुअली 3 से 6 हफ्ते में अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं। कॉमनली मिलते हैं सोसाइटी में क्योंकि गंदे पानी से, दूषित खाने से इनसे फैलते हैं। तो जो कॉमन हेपेटाइटिस होती है वो ये सोसाइटी में मिलती है। यूजुअली देखा गया है कि लोग हेपेटाइटिस वर्ड सुनते ही बहुत घबरा जाते हैं, पर ए और ई में ख़ास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि पैनिक नहीं करना है। बीमारी का कोई टारगेटेड दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप सेल्फ लिमिटिंग कोर्स होता है, उस टाइम तक बढ़ती है और 90% से ज़्यादा लोगों में अपने आप ठीक हो जाती है। तो पैनिक नहीं करना है, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। जो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है वो आपके डॉक्टर करेंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। नॉर्मल डाइट रखनी है और जैसे डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए जिस जिस टाइम पे बुलाएंगे आते रहना है। जो गलतियां लोग करते हैं वो ये है कि पैनिक में आके पहले तो डाइट कर्टेल कर देते हैं कि हल्दी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ऐसा कुछ नहीं है, घर का नॉर्मल खाना साफ़ सुथरा खाते रहें, शरीर का न्यूट्रिशन बना के रखें, हाइड्रेशन बना के रखें। बीमारी 90% से ज़्यादा लोगों में अपने आप ठीक हो जाएगी। ए और ई जो अलार्म साइन होगा वो आपके डॉक्टर देख लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो बचनी है वो ऑल्टरनेट जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, जैसे देसी दवाइयाँ लेना, ताबीज़ ले लेना, चूरन खा लेना, भस्म खा लेना, इन सब चीज़ों से बचना है क्योंकि लीवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो भी हम ऑल्टरनेट मेडिसिन यूज़ करते हैं सब कुछ लीवर के थ्रू जाता है और एक ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड लीवर को और ज़्यादा इंजरी करता है। तो जस्ट एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में ये 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट हाँ उसके लिए कॉशियस रहना है, पैनिक नहीं करना है। मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मैं बस यंग जनरेशन से यही अपील करना चाहूँगा कि शादी से पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं तो प्री मैरिटल स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी और सी करवा लेनी चाहिए ताकि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को नहीं हो, विद प्रॉपर काउंसलिंग। ऐसा ना हो कि कोई एक पॉजिटिव है उसको खुद पता नहीं है। तो शादी से पहले कुंडली मिलाने के साथ साथ प्री मैरिटल स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। बाकी डिजीज़ के बारे में HIV की भी, हेपेटाइटिस बी, सी और जो बाकी जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। और दूसरी ये है कि जिन मरीजों को किडनी की दिक्कत है, शुरुआत हो रही है, जिनका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ रहा है और फ्यूचर में जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, वो जल्दी से जल्दी अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराएं क्योंकि डायलिसिस जब होती है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगते हैं तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो पहले से अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क कम हो जाता है। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर पवन रावल है। मैं आर्टेमिस अस्पताल में गैस्ट्रो लिवर विभाग में अध्यक्ष हूँ। चूँकि हम हेपेटाइटिस डे मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हैं, 28 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इस महीने को हेपेटाइटिस मंथ के रूप में मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी, सी दोनों हिंदुस्तान में बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलेशन में हैं। लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस बी, सी है। और चूंकि हेपेटाइटिस बी, सी का कॉम्प्लिकेशन रेट लीवर के ऊपर काफ़ी है, लगभग 20 से 25% में ये लीवर को डैमेज करके एक सिरोसिस नामक बीमारी देती हैं जिसमें लीवर स्कार हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। तो इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है और अवेयरनेस का मतलब भी यही है कि वो चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है और उनको उनसे होने का नुकसान का चांस है तो उसके बारे में उनको बताया जाए। सिम्टम क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी अगर आप सही जाने तो 80% में सिम्टम ही नहीं देती है, वो आपके अंदर रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक दूसरे पर्सन को दे भी सकते हैं कई कारणों से और कई तरीक़ों से। जब ये सिम्टम देगी तो ये लिवर के डैमेज के सिम्टम देगी जिसमें भूख की कमी होना, मतली होना, कमज़ोरी होना, फटीग होना, आपका पेट में दर्द होना या फिर आँखों में पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस का नाम देते हैं वो होगा। अगर हमने इसको इस वक्त पे नहीं रोका तो ये लिवर फेलियर करेगी जिसमें पेट में पानी आना, मतली में खून आना, बेहोशी का होना और अंग जो ऑर्गन है, जो हमारे अंग हैं उनके ऊपर असर होना इसमें पॉसिबल है और रेयरली इसमें इवन मृत्यु भी संभव है। इसका टीकाकरण उपलब्ध है?
हाँ, सो हेपेटाइटिस बी और सी में से हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है। बहुत ही अच्छा टीका है जिसका एफिकेसी भी बहुत अधिक है। सो हो सके तो ज़रूर हेपेटाइटिस बी से अपना टीकाकरण कराएं और अपने लीवर को स्वस्थ रखें। हेपेटाइटिस बी का टीका बचपन में गवर्नमेंट देती है, UIP माने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। लेकिन वो बच्चे जो अर्ली 2000 माने 2003 या 4 के पहले पैदा हुए हैं उनको किसी भी एज में दिया जा सकता है। स्पेशली वो पॉपुलेशन जो रिस्क पे है, जैसे किडनी के मरीज जिनको डायलिसिस होना है, प्रेग्नेंट या जो गर्भवती महिला हैं, या जो इम्यूनो डेफिशिएंट हैं, सीनियर एज ग्रुप के जो लोग हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इम्यूनिटी कम होने का चांस है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलने का चांस है, जैसे थैलेसीमिया के बच्चे, उन सभी लोगों को तो ज़रूर से हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाना चाहिए। आधुनिक मेडिकल साइंस में इसका क्या इलाज है? दोनों का इलाज संभव है, हेपेटाइटिस सी और बी का। हेपेटाइटिस सी का इलाज जल्दी होता है, लगभग 3 महीने का कोर्स है, टेबलेट दिन में 1 दी जाती है और लगभग 95 से 96% लोग इससे ठीक हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में दोबारा नहीं आता है। हेपेटाइटिस बी का भी टेबलेट उपलब्ध है, लंबा दवा चलता है, थोड़ा सा कुछ समय के लिए देना पड़ता है, बट काफ़ी केसेस के अंदर इसको सप्रेस कर दिया जाता है। नहीं, हेपेटाइटिस बी और सी का अलग से टेस्ट होगा जिसमें हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी का एंटीबॉडी का लेवल आप देखेंगे। तो अगर हो सके तो आप किसी भी वजह से अगर अपने ब्लड सैंपल दे रहे हैं तो कोशिश करके अपने हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करा के अर्ली डिटेक्शन करिए, ताकि अगर वो है तो उसका इलाज किया जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ RBM न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ।